हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जिसके अंदर वो जो सब्सटेंस होता है वो एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? जैसे कि हम बात करें कार्बन की, तो जो हमारा कार्बन है, कार्बन जो है हमारा वो एक एलोट्रोपी है। ठीक है, उसके पास एलोट्रोपी नामक एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कार्बन जो है आपको डायमंड के अंदर देखने को मिलेगा, फ्लोरेंस के अंदर देखने को मिलेगा, ग्रेफाइट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इन जो कार्बन है उसके पास टेंडेंसी है किस चीज़ की? एलोट्रोपी की, जो एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एलोट्रोपी की, यानी हमारे जो एलोट्रोप्स होते हैं उनकी कैसी कैसी फॉर्म्स होती हैं। तो पहला होता है डायमंड। डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड जो होता है वो सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। वो जो है डायमंड एक ट्रांसपेरेंट होता है, हैवियर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है डायमंड के अंदर वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? देखो, एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। जो सिग्मा होता है वो एक कह सकते हैं ना सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर प्रेजेंट है, जिससे वो मूव नहीं कर सकता भाई। ठीक है, जिसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें जो उसके आयंस प्रेजेंट हैं उस डायमंड के अंदर, वो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता है। क्लियर? और सिग्मा बॉन्ड है इसलिए वो मूव नहीं कर सकता है, इसीलिए ही उसके आयंस मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ही वो बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बट जो डायमंड है वो एक गुड कंडक्टर है किसका, हीट का। क्लियर? आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता है और वो गुड कंडक्टर है हीट का, क्योंकि उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है वो मूव नहीं करता है कभी भी। क्लियर? उसके बाद बात आती है ग्रेफाइट की। सो व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट जो है वो एक एलोट्रोप है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। ओके, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ग्रेफाइट है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू डायमंड, और जो है हैवियर नहीं होता है, लाइटर होता है एज कम्पेयर टू डायमंड, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है और हीट का बैड कंडक्टर होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी आप कहोगे कैसे कंडक्ट करवाता है? क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और पाई भी प्रेजेंट होती है। तो व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज पाई? तो सिग्मा जो है वो मूव नहीं करता है, पाई जो है वो मूव करती है। अगर पाई बॉन्ड जो है मूव करता है तो इसीलिए ही तो जो आयंस है वो भी मूव करेंगे। अगर आयंस मूव करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, कंडक्ट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है हीट। तो जो ग्रेफाइट है वो हीट का बैड कंडक्टर होगा, ओके, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका गुड कंडक्टर होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी का, और जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी का। आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद बात आती है जो हमारा फ्लोरीन्स है उसकी। फ्लोरीन भी क्या होता है, एक थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। जो फ्लोरीन होती है उसके बारे में इतना ज़्यादा डिफाइनेबल नहीं होता है, वो उसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता हमें। बस अगर क्वेश्चन आता भी है तो 10% चांसेस है भाई आ जाए, तो और क्वेश्चन आता है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लिखते हैं, भाई ये जो है एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। तीसरे नंबर के एलोट्रोपिक फॉर्म है और इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। इसके ये जो है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक बेंजीन को दूसरी बेंजीन के साथ अटैच कर करके, और इसके अंदर 60 कार्बन्स जो है प्रेजेंट होती हैं और इसका एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म है सारे कार्बन की, जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लोरीन्स की या जितनी भी कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे कि डायमंड है या फिर ग्रेफाइट है, वो फ्लोरीन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके बीच में लाई करती हैं। समझ में आया आपको? तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का इतना ही पॉइंट था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात आते हैं। ये हमने आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि भाई ये होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बन की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक दिस एंड बाय।